हरियाणा में बीजेपी के लिए क्या चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई कोई बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं? क्या वाकई में हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई अब फिर से एक नई पार्टी का उदय करने वाले हैं? दरअसल आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई वो राजनेता हैं जिनके पिता चौधरी भजनलाल हरियाणा की राजनीति में काफी लोकप्रिय रहे। चौधरी भजनलाल कांग्रेस पार्टी में होते थे, लेकिन वर्ष 2004 में कांग्रेस पार्टी को जब पूर्ण बहुमत मिला तो उस दौरान चौधरी भजनलाल का दावा कमजोर हो गया कांग्रेस हाईकमान के सामने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके बाद भजनलाल ने यहाँ पर सरकार छोड़ दी, पार्टी को छोड़ दिया और इसके साथ ही उन्होंने किसी भी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सक्रिय रूप से सहयोग देने से मना कर दिया, जिसके बाद एक नई पार्टी का उदय हुआ। पार्टी का नाम रखा गया हरियाणा जनहित कांग्रेस BL यानी कि भजनलाल। अब उस पार्टी के सूत्रधार के रूप में तो सुप्रीमो के रूप में तो चौधरी भजनलाल का नाम शुमार था, लेकिन पार्टी की गतिविधियों को संभाल रहे थे कुलदीप बिश्नोई। 2009 का विधानसभा का हरियाणा का चुनाव आया। उस हरियाणा विधानसभा के चुनाव के दौरान जिस तरीके से किंग मेकर की भूमिका में रही हरियाणा जनहित कांग्रेस और उसके बाद लगातार ये मांग उठती रही कि क्या कुलदीप बिश्नोई अपने पिता का दौर वापस लेकर आ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने फिर गठबंधन किया। 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर एक बार समर्थन दिया और वह हरियाणा कैबिनेट में मंत्री बन गए। इसके साथ साथ 2009 में भजनलाल की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ मिलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार चलाते रहे। उनकी पार्टी के 6 विधायक सरकार को मजबूती प्रदान करते रहे और वक्त आते ऐसा वक्त आया कि 2014 के आते आते वहां पर कांग्रेस पार्टी में हरियाणा जनहित कांग्रेस का विलय हो गया। उम्मीदें ये थी कुलदीप बिश्नोई को कि अब उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी, लेकिन 2014 में देश भर में मोदी लहर के चलते हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। भजनलाल शर्मा के बेटे कुलदीप बिश्नोई के मुख्यमंत्री बनने के सपने धरे दिखाई दिए। 2014 के बाद जब कांग्रेस पार्टी की हालत कमजोर हुई तो उसके बाद 2019 का विधानसभा चुनाव आया और उस दौरान जो कुलदीप बिश्नोई हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने आदमपुर से चुनाव जीता और उसके बाद इस्तीफा दे करके अपने बेटे भव्य बिश्नोई की राजनीतिक ताजपोशी करवा दी, जिसके बाद उपचुनाव में फिर से भजनलाल परिवार को हिसार के आदमपुर सीट से जीत नसीब हुई। लेकिन अंत में 2024 के विधानसभा चुनाव में 56 साल का चौधरी भजनलाल का मजबूत किला ढह गया और 56 साल बाद भजनलाल परिवार को वहां से हार का सामना करना पड़ा। 56 सालों के बाद ऐसा वक्त आया जब कुलदीप बिश्नोई को यह महसूस हुआ कि उनके पिता की राजनीतिक विरासत छीन चुकी है। अब आने वाले वक्त में जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति में ये कहा जाता है कि चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, वे कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि अब मैं अपने साथियों और अपने पिता के साथियों के साथ पूरे हरियाणा का दौरा करूंगा और मैं उन अपने करीबियों के पास फिर से जाऊंगा। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुलदीप बिश्नोई किसी थर्ड फ्रंट का उदय कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि हिसार भिवानी से वो सांसद रह चुके हैं, आदमपुर से वो विधायक रह चुके हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब यदि किसी नए थर्ड फ्रंट का उदय करते हैं तो जाहिर तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका लाभ मिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भजनलाल परिवार का अच्छा खासा सियासी वर्चस्व देखा जाता है। और ऐसे में आने वाले वक्त में यदि कुलदीप बिश्नोई नई पार्टी का ऐलान करते हैं तो यहाँ पर सियासी उलटफेर हरियाणा में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं कुलदीप बिश्नोई परिवार की, वो ये है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से कोई ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कदम कुलदीप बिश्नोई उठाते नजर आते हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN।